गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेम आनंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा लाइट थोड़ा और प्रेजेंटेशन तो कर नहीं रहे हम लोग। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप लोग में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके। और अभी मतलब सेकंड थर्ड टाइम वाले कौन है यहाँ पे? मतलब एकदम जस्ट अच्छा रिसेंटली आप आना शुरू किए? ओके ठीक है, चलेगा। एक्चुअली मैंने प्रभु जी लोग से पूछा था कि मिनिमम इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब बिकॉज मैंने टॉपिक तो अपना इंग्लिश के हिसाब से प्रिपेयर किया था, बट वो बोले कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही चलेंगे हम लोग, मतलब थोड़ा। हरे कृष्ण। यस माता जी। ओके 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 सर। क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम एक्चुअली गूगल पे भी हो रहा है तो saying something? फोन पे ही थोड़े नोट्स रेफर करने थे हिसाब से, फोन पे ही। सो टॉपिक फॉर टुडे इज नीड फॉर रेवोल्यूशन इन आवर बीइंग, मतलब क्रांति की जरूरत हमारे इसमें, मतलब क्यों हमारे
जो बीइंग है, जो हमारे व्यक्तित्व है, उसमें हम लोग क्यों क्रांति की जरूरत है, मतलब नीड फॉर रेवोल्यूशन। मतलब पहला प्रश्न यही आता है कि मतलब बीइंग, मतलब जो इंग्लिश वर्ड है बीइंग, तो उसका मतलब होता है कि हमारा क्या मतलब जेंटली बीइंग से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब किसी मन में क्या विचार आ रहा है, मतलब उसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है कोई। पहली बार हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, आप कुछ थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? बीइंग, BEING, बीइंग, एग्जिस्टेंस, जो Exist. अस्तित्व में है। अस्तित्व में। के अस्तित्व। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश में मतलब मोस्टली सब कंफर्टेबल है क्या, मतलब ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करें तो? इंग्लिश और हिंदी। मिक्स, ठीक है माता जी। सो बीइंग मतलब अस्तित्व आपने बताया, ठीक है। और भगवत गीता के अनुसार हमारा बीइंग क्या है, मतलब ये कुछ पूछना चाह रहा हूँ मैं, मतलब सोल है। सोल, आत्मा, कृष्ण के अंश। कृष्णा के अंश, आत्मा, स्पिरिट, सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आत्मा कृष्णा के अंश, ठीक है। सो हाँ, सो वही है कि मतलब जेंटली एक वैसे बोलते हैं कि हम इंसान हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन बीइंग, और इंसान मतलब जेंटली बाहर बात करते हुए वो धर्म के भी बारे में बात करते हैं तो इंसानियत लोग बोलते हैं, मतलब कि। और ठीक है, सो जेंटली बाहर भी बात करते हैं, मतलब ऐसे जेंटली लोग, हम लोग क्या है कि किसी से बात करने भी जानते हैं तो बोलते हैं हम अच्छे व्यक्ति तो हैं, हम अच्छे इंसान तो हैं, मतलब क्यों फिर यही जरूरी है ना, क्यों हम लोग भगवान को ये करें वगैरह, क्योंकि वो फिर उनको उनका सेंस ऑफ बीइंग उतना ही है, उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते कि हम ह्यूमन बीइंग करके। बट अगर आप वास्तव देखोगे सो एक सेमनेस है, मतलब चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे पशु हो, चाहे अलग अलग प्रकार के, ऐसे मतलब वेद शास्त्रों में दिया है कि 84 लाख योनि है, तो उसमें से अधिकांश जो योनि है वो मतलब 6 लाख प्रकार के, तो मतलब मनुष्य बताया शायद 6 लाख या 4 लाख, कितना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज देयर आर? 4 लाख या 4 लाख प्रकार के तो ह्यूमन स्पीशीज है। उसके अलावा जो मैमल एनिमल्स, जो मतलब जिनका जो क्रिया है काफी हद तक मतलब मनुष्य जैसे ही होता है, मतलब जो मैमल्स होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, या मंकी हो गए, वैसे अलग अलग मतलब, तो वो मैमल्स में आ जाते हैं। फिर एक्वेटिक्स में आ जाते हैं जो मतलब जल के प्राणी हैं। फिर बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो मतलब बहुत ही मतलब निम्न मात्रा का, जिसका साइज रूप होता है, मतलब जिनको शायद देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना। हाँ, सक्षम जी, यस। प्रभु जी आपकी आवाज ना क्लियरली नहीं आ रही है टीम्स में। ओ, अच्छा अच्छा, आप सो तो बेसिकली जो भी अलग अलग प्रकार के जीव है, तो उसमें एक सेमनेस है, एक और सेमनेस जो है वो है चेतना का। सो ह्यूमन बीइंग तो उसका हम समझ सकते हैं कि और काफी सारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब वो चेतना है तो जीवन है, और जीवन है तो अलग अलग कार्य जो है वो बीइंग कर पा रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो मैमल हो, वो अलग अलग कार्य कर पा रहा है। और हर इसमें वही होता है कि हम देखते हैं कि कोई मतलब कुत्ता प्राण छोड़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब कुत्ता मर गया करके, या कोई मतलब हम लोग में भी कोई प्राण छोड़ता है तो बोलते हैं कि वो जो है मतलब सर्व का थोड़ा अगर अच्छी मतलब भाषा में बोले तो मतलब स्वर्गवास हो गया उनका, हालांकि पता नहीं स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ है वो पता नहीं, फिर भी मतलब हाँ बोलिए। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? कुछ। ये जो 4 लाख प्रकार के जो योनिस जो बोलते हैं ना, इसमें बहुत ह्यूमन कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं बाद में, आप इसको रखिए, और भी क्वेश्चन है उसको माइंड में रखिए, क्योंकि क्या है कि वो एक टाइम दिया है क्लास के लिए मुझे, फिर वो क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से टाइम दिया है, मतलब यहाँ पे वही फॉर्मेट फॉलो होता है। अब वो रखिए, मतलब बिल्कुल क्वेश्चंस सब हम लोग करेंगे डिस्कस। सो कहाँ थे? हाँ, हम लोग थे स्वर्गवास नरकवास। स्वर्ग, हाँ वो मतलब जो भी है, मतलब प्राण के छोड़ने पर मतलब वो जो ऐसे 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 अब हम देखते हैं कि मतलब वो व्यक्ति का मतलब क्या है कि प्राण छूटने से मतलब वो तो खत्म नहीं होता। इसका जवाब जो है कृष्ण भगवान भगवत गीता में देते हैं
कि जब अर्जुन ने भगवत गीता में अपने संदेह है जो है पेश किए थे, तो आई थिंक ये माता जी लोग जो है इस तरफ उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया रहेगा ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत इस तरफ। तो हाँ, मतलब उनका नाम वगैरह पता नहीं मुझे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है आप भी माता जी सब भगवत गीता का अध्ययन किया, आप लोग सब लोग क्लासेस के अध्ययन किया। तो उसमें हम देख सकते हैं कि पहले अर्जुन संदेह में था और उसे युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। तो सबसे शुरुआत में जो मतलब दूसरे अध्याय में जो चैप्टर नंबर जो श्लोक नंबर 10 है, मतलब जो श्लोक संख्या 10 है, तो उसमें सबसे पहले तो मतलब अर्जुन भगवान बोलते हैं कि मतलब अर्जुन तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मतलब किसी के मरने पे या मतलब जीवन डेथ एंड लिविंग मतलब उसमें शोक नहीं करता है। तो इसका मतलब, और फिर 11th श्लोक में ये देखिए कैसे प्रोग्रेसिवली भगवान बताते हैं। मतलब 10th श्लोक में ऐसे बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्लोक नहीं प्रकट करता किसी के आने या जाने में, मतलब किसी के मरने में, किसी के जन्म लेने में। फिर बाद में जो 11वां श्लोक है उसमें मतलब भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था, नीदर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, यू डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉट दीस किंग्स। मतलब वहाँ पे जितने भी मतलब असेंबल हुए हुए मतलब जो जितने भी मतलब वहाँ पे राजा और जितने भी सैनिक वगैरह वहाँ पे मौजूद थे बैटल फील्ड पे, मतलब जो युद्ध मैदान पे, तो कुरुक्षेत्र में, तो ये भी तो बोल रहे थे कि भगवान की मतलब ऐसा कभी समय ही नहीं था जब वो थे नहीं या होंगे नहीं या है नहीं, ऐसा कोई समय ही नहीं था। भगवान अपने लिए भी बोलते हैं, भगवान अर्जुन के लिए भी बोलते हैं और सारे वहां उपस्थित लोगों के लिए बोलते हैं, और ऐसा कोई समय आएगा भी नहीं। ये 11वें अध्याय में बोला उन्होंने, ये 11वां श्लोक संख्या 11 अध्याय 2। और उसके बाद जो श्लोक है 12वां श्लोक, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि मतलब जिस प्रकार से जो आत्मा है, ठीक है, स्पिरिट सोल, इट पासेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। इस तरह से बताते हैं कि कैसे आत्मा जो है मतलब शरीर चेंज होते रहता है, मतलब और सेम शरीर जो है मतलब फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, मतलब बचपन से लेकर मतलब जो युवा अवस्था से फिर बाद में और मैच्योर एज, फिर बाद में जो वृद्ध अवस्था, ऐसे जिस तरह से मतलब प्रोग्रेस करता है, इसी प्रकार जो है मृत्यु के समय जो है कर्म अनुसार दूसरा शरीर लेता है। तो यही है मतलब, तो इस तरह से भगवान जो है वो इसको भी कंफ्यूजन हो कि मतलब कि क्या फर्क है मतलब एक जीवित शरीर में और मृत शरीर में, और मतलब लाइफ क्या, हमारा बीइंग क्या है करके उसका आंसर देते हैं। और इसको अगर हम अपने इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए तो मान लीजिए आपका नाम क्या है प्रभु? वीर। हाँ, तो वीर प्रभु जो है अगर इनको अगर आप देखेंगे कि मतलब मान लीजिए 10 साल के वीर प्रभु है, वो शीशे के सामने खड़े हो जाए, शीशे के सामने मतलब वो खड़े होके बोलेंगे ये मैं हूँ करके। फिर अभी जो भी इनकी व्यवस्था है, इनके एज पूछूंगा नहीं मैं कई लोग एज बोलने में संकोच करते हैं, तो जो भी मतलब अभी का है वो देखेंगे फिर से अपने आप को शीशे के सामने, तो बोलेंगे ये मैं हूँ करके। अगेन आफ्टर इन हिज ओल्ड एज ही विल सी, ओके, ही विल से ये मैं हूँ करके। सो हम देखते हैं कि 10 साल के जो वीर प्रभु थे, अभी के जो है 60 साल के हैं, वो तो चेंज होते गए हैं, फिर भी वो अलग अलग को भी वो सेम बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो मैं में क्या चेंज नहीं हुआ मतलब सोल। तो वास्तव में उनका आइडेंटिटी सोल ही हुआ ना, जिसको मैं बोल रहे वही आइडेंटिटी हुआ ना। तो वैसे ही क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक गीता स्टडी करके हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य है यूरोप में कंट्री हंगरी, उसमें शिवराम स्वामी करके नाम है, शिवराम स्वामी महाराज जी नाम है उनका, हंगरी यूरोप में उनका प्रचार करते हैं वो। सो शिवराम स्वामी महाराज का एक कोट, एक बहुत आजकल जो मतलब यूट्यूब वगैरह में जो वायरल होता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे, तो उनका एक बहुत अच्छा एक कोट है, मतलब गीता को स्टडी करके, गीता का अध्ययन करके फिर जो उनको साक्षात्कार हुआ, तो उसके बेसिस पे उन्होंने बताया, और ये हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं हम लोग को सबको। तो उसमें उन्होंने बोला कि वी आर नॉट, we are spiritual beings having a human experience, not human beings having a spiritual experience। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम जीवात्मा, हम क्या बोलते हैं इंसान है, व्यक्ति है, और हमें आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है।
बट हम लोग जो है आत्मा है, हम लोग आध्यात्मिक ये है, और हम अभी जो है ये जो समय है इसमें हम लोग कोई ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहा है ना, हमें जो है मनुष्य का एक अनुभव है बस। हम आत्मा है और ये मनुष्य जीवन जो अभी का है ये एक अनुभव है हमारे लिए। तो इस तरह से एक मतलब स्टेटमेंट है जो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर करता है। और वो कॉमन स्पिरिचुअल सेमनेस है जो मतलब माता जी बोल रही थी कि मतलब इनको क्वेश्चन है वो करेंगे उसके ऊपर कि अलग अलग योनियाँ जो है मतलब, तो बेसिक स्पिरिचुअल सेमनेस है सब में, मैमल्स में भी, एक्वेटिक्स में भी, हम में भी, सब में मतलब। और हमारा आइडेंटिटी वही है, स्पिरिचुअल बीइंग होना, मतलब एक कॉन्स्टेंट, मतलब एक सो वो एक बार हम लोग ठीक है ये बात कर ली हम लोग। अब जो आज का टॉपिक है रेवोल्यूशन का, सो इसमें क्या है कि गीता में एक और एक चीज़ एड्रेस होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर एंड कंडीशनल नेचर। ठीक है, सो कंडीशनल नेचर क्या हो गया? अच्छा, आप लोग में से कोई बता सकता है कंडीशनल नेचर जो वर्ड यूज हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? Our nature under some conditions. नेचर अंडर सम कंडीशन। अच्छा ठीक है। There are a lot of thoughts and what we can say samskar are made in our mind, and it is being carried out through like ages, lot of years, not from this year's past life and that past life. So many lives it had been continued. राइट। हाँ ठीक है, माता जी जो बोल रही है मतलब वही है एक्चुअली। एंड इसके अलावा जो माता जी बोल रही है कि हाँ कि वी हैव संस्कारा सिंस मेनी लाइफ्स एंड पास्ट लाइफ्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट, हाँ आज जो भी परिस्थिति में है वो हम अपने कर्म और इच्छा अनुसार है, मतलब यही मतलब एक अरेंजमेंट है, मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ऐसी है कि कोई अगर कुत्ते की योनि में है या शेर की योनि में है या सुअर की योनि में है या मनुष्य की भी योनि में है, या कोई मतलब अंबानी का बेटा है, या कोई मतलब रास्ते पे भीख मांग रहा है, या कोई विकलांग है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो भी परिस्थिति है, मतलब या कोई मतलब इंडिया का टॉप क्रिकेटर है या कोई इंडिया का टॉप फिल्म स्टार है, तो जो भी किसी का परिस्थिति है तो वो व्यक्ति के कर्म और इच्छा अनुसार उसको वो प्राप्त हुआ है। परिस्थिति है किसका जो भी परिस्थिति हो कि इतने बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं या जो भी है, या मतलब या तो वो कहीं ना कहीं जो भी परिस्थिति में है, जो भी इसमें है, तो वो कहीं ना कहीं अपने इच्छा और कर्म अनुसार है, और वो इस जन्म के भी है और पिछले जन्म के भी, दोनों है। जैसे माता जी ने बोला कि मेनी लाइफ टाइम्स करके संस्कार दिया कैरिंग मतलब। सो एंड इसके अलावा हाँ, तो कंडीशन लाइफ मतलब हो गया कि, और एट द सेम टाइम मतलब जो हमारी परिस्थिति है, मतलब जो कर्म और इच्छा अनुसार और जो भी मतलब हमें जो परिस्थिति में डाला गया है, वी आर इन दिस सिचुएशन, सो उसको हम बोल सकते हैं कंडीशन सोल। मतलब कोई एक स्त्री होने की कंडीशन में है, कोई मतलब मेल होने की कंडीशन में है, कोई किसी व्यवसाय में, कोई हाउसवाइफ होने की कंडीशन में है, तो इस तरह से, और उसके बेसिस में जो कार्य होते हैं तो उसको हम लोग एक कंडीशन नेचर बोलते हैं। और किसी को मतलब जो किसी की रुचि भी किस प्रति किसी विषय के मतलब प्रति हो सकती है, मतलब सॉरी मतलब हम लोग क्या डे टू डे लाइफ में एकदम पक्की हिंदी बोलते नहीं, मुंबई में रहते हैं बट माइक सामने आ गया तो मेरा प्रिपरेशन भी इंग्लिश में ही था, बट हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा वही है। तो हाँ, तो ये हमारा कंडीशन नेचर हो गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर हो गया कि जो इटर्नली है हमारा, कि हाँ हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, मतलब अब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हम कब से है उसका कोई एक टाइम फ्रेम है नहीं करके। अब हम लोग एक नंबर इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी, जैसे भारत की इकोनॉमी के लिए बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है गोल है, मतलब इस सरकार का कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अचीव करें, मतलब डॉलर्स वो भी। उसको अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो पता नहीं क्यों भी अमाउंट होगा, उसको हम पेपर पे लिखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे लिए बन जाता है, पर वो एक्चुअली हमारा जो एक्जिस्टेंस है भगवान के साथ उसके सामने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा भगवान से संबंध है वो कितने इससे प्रति है, मतलब। और जैसे कृष्णा ने बोला कि मतलब नेवर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट एंड यू डिड नॉट एग्जिस्ट। सो वही है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका कुछ आदि नहीं है, उसका कुछ अंत नहीं है, ऐसा है। तो उसके प्रति जो कार्य होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर बोलेंगे। तो आज हमारा ये कि परिस्थिति ऐसी होगी ना हमारी कि मतलब हमें वो भी निभाना है कि काल परिस्थिति अनुसार जो भी करना है हमें, और साथ साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, जो
एक कृष्णा का अंश होने के नाते हमें जो करना है, तो उसमें आ जाता है कंडीशनल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। तो वही है जो रेवोल्यूशन, जो क्रांति की बात कर रहे हैं, सो ये सबको जानते हुए ही होता है। हाँ, और एक बात ये भी है कि जैसे सिखाया जाता है, जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु है या आध्यात्मिक पद्धति है, तो वहां सिखाया जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कई जगह इस तरह की सिखाया जाता है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, जो हमारा आध्यात्मिक जो है के रूप में हम आत्मा है और जो भी वो सब सत्य है, लेकिन सांसारिक रूप में जो भी सब मिथ्या है। और जैसे हम भौतिकवादी लोग को देखते हैं, उनको मतलब आध्यात्मिक जो है वो भी कल्पना लगती है या है नहीं है, मतलब उसके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी जो है वास्तविक जो अभी लग रहा है कि मेरे बेटे हैं, मेरा व्यवसाय है, मेरी गाड़ी है, तो वो सब उनको वो ही सत्य है करके। लेकिन जो इस्कॉन के मतलब हम लोग जो कृष्णा के अवतार है, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका विग्रह यहाँ पर भी है। कृष्णा के अवतार है, मतलब कृष्णा अवतार लिए थे राधा रानी का हृदय के साथ। तो इन्होंने एक तत्व दिया है, अचिंत्य भेद भेद तत्व। मतलब संसार है, मतलब ये कृष्णा की ही क्रिएशन है, तो एक सांसारिक परिस्थिति वगैरह जो भी है ये है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं, ये है सत्य है ये, लेकिन टेम्पररी है, रियल बट टेम्पररी। इन्होंने ये तत्व दिया है हमें। सो आज का अपना टॉपिक उसी के ऊपर है कि हम लोग कैसे मतलब अपनी परिस्थिति में मतलब हमारा बीइंग जो है, बीइंग के हिसाब से हम कार्य कर सके, बीइंग के हिसाब से हम लोग एक अपने जीवन में क्रांति ला सके। मतलब जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग भी है और जो हमारा जो भी काल परिस्थिति के हिसाब से जो हमारा सिचुएशन है, तो उसमें कैसे हम लोग क्रांति कर सके, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का आज जो है ये एक प्रयास करेंगे हम मतलब। और प्रभुपाद जी की बोली हुई बातें, मतलब अब जैसे आत्मा की बात कर ली, तो हम देखते हैं कि मतलब जो व्यक्ति मतलब आत्मा के हिसाब से मतलब आत्मा के लिए कुछ नहीं किया उसने, मतलब अपने जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग है, मतलब कि कृष्णा का अंश होने के नाते कुछ नहीं किया, तो उसमें फिर उदाहरण प्रभुपाद जी ने कुछ दिए हैं। जैसे सेविंग द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन करके एक स्टोरी देते हैं वो, कि कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है बचाने गए, और उसको बचाने गए तो उसमें उसका एक व्यक्ति है, उसने उस व्यक्ति का जो है शर्ट जो है, डूबते हुए व्यक्ति की शर्ट खींच ली, और वो इस भ्रम में है कि मतलब मैंने उसको बचा लिया। तो कोई भौतिकवादी व्यक्ति है जिसने केवल मतलब भौतिक कार्यों पे ही ध्यान दिया है और सोचा कि हाँ मैंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है, मैंने जो है मतलब उस तरह की चीज़ें होती ना कि हाँ बच्चे की शादी करा दी, सब फ्री हो गया, अभी पढ़ पोते भी है, आगे बढ़ पोते भी आएंगे, और इतना जमा कर लिया कि हाँ 5 पीढ़ी तक सोचने की जरूरत नहीं करके वो सोचता है कि ऐसे कर लिया तो मैंने जो है, तो उसको प्रभुपाद जी वैसे ही उदाहरण देते हैं कि मतलब उस व्यक्ति ने ड्रेस बचा के खुश है वो, अगर उस व्यक्ति ने आध्यात्म कार्य नहीं किया तो मतलब बाकी तो मतलब जो है गृहस्थों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया, मतलब चारों गोल्स है, चारों मतलब जो अपने ये है जो लक्ष्य है, तो उस चारों के प्रति चलना चाहिए हमें, मतलब चारों की तरफ चलना चाहिए। धर्म भी मतलब धर्म के कार्य भी करने चाहिए, अर्थ जो भी अपनी क्षमता अनुसार जो भी कर सकें हम लोग अर्थ, और काम मतलब जो भी जरूरी मतलब आहार निद्रा वगैरह जो भी मतलब ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन जो गीता में देते हैं, एंड फूड, तो इस तरह की चीज़ें पूरी करें। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष एंड अल्टीमेटली जो है, हाँ और भी मतलब और भी लोगों का जो अपने आसपास के लोग हैं उनके भी मतलब जरूरतों का वगैरह का ख्याल रखते हुए फिर मोक्ष की प्राप्ति भी करना, हम चारों गोल्स की तरफ चले, ये बताया गया। बट ठीक है, वो तो एक एग्जाम्पल है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को के लिए कार्य नहीं करके केवल शरीर के लिए कार्य करता है ऐसा। और एक एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब एक पैरट है, ठीक है, एक तो तोता है, तो मतलब मुंबई में पोपट भी बोलते हैं, तो कोई है पोपट तोता जो भी पैरट, तो उसका एक केज है, ठीक है, उसका एक पिंजरा है। तो एक व्यक्ति जो है मतलब ब्रह्म होने के कारण जो है उसके पिंजरे को सब गोल्ड प्लेटिंग कर दे, पेंटिंग कर दे, सब स्टेनलेस स्टील का बना दे, लेकिन तोते को भूखा रखे। तो वो एक और उदाहरण दिया है। या कोई गाड़ी चलाने वाला है, एक अच्छी सी गाड़ी है मतलब, और उसके अंदर एक ड्राइवर है,
तो गाड़ी का पूरा टिप टॉप मेंटेनेंस रखे लेकिन ड्राइवर को कुछ खाने पीने को ना दे, उसको कुछ रहने को ना दे। तो इस तरह के कुछ उदाहरण दिए हमें कि जो है मीन्स स्पिरिचुअल बीइंग नहीं ख्याल रखने का एक परिणाम मतलब। और आगे फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि चलो अभी हम प्रैक्टिकल जो डे टू डे लाइफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार हमारे ऐसे कॉलेज सर्कल में भी, आप लोग ऐसे काफ़ी कॉलेज पहले भी जा चुके होंगे, अभी भी जाते होंगे, अपने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं ना यहाँ पे, कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और अदरवाइज भी मतलब कॉलेज पास आउट होने के बाद भी मतलब डिस्कशंस होते हैं, जैसे कि हम लोग जो अर्बनाइजेशन में हैं एंड वी आर लीडिंग, हम लोग कितना सब मतलब नेचर को अब्यूज कर रहे हैं, प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं। एंड वी आर जस्ट, कोरोना भी उसी का ही एक परिणाम बताया गया है। मतलब काफ़ी लोग मतलब ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इट्स नेचर वे ऑफ गिविंग बैक, यू नो, कोरोना एंड इस तरह के जो कैलामिटीज़ हैं, मतलब इस तरह की जो विपदा है, तो उसको यही नेचर से कि हाँ कि हमने इसको इतना ये किया है, इतना इसका दुरुपयोग किया है हमने प्रकृति का, तो प्रकृति जो है इस तरह से उसका हमें परिणाम मिला है इस तरह से। और काफ़ी लोगों के मन में ये भी आता है कि जो फार्म में जो जीवन है, जो जीवन मतलब खेती में है, गौ सेवा में मतलब गौ रक्षा में है, तो ऐसा जीवन ही मतलब जो है उत्तम जीवन है। पर 99.9% लोग के जीवन में क्या होता है, 99.9999% लोग के जीवन में क्या होता है, ये सब एक डिस्कशन में ही बन के रह जाता है। कि हाँ हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन है, सब एकदम ही नकली है। और भी मतलब इस तरह की बातें होती है कि हमारे सब्जी की क्या क्वालिटी है, या हम कैसा जीवन बन गया है, हर चीज़ में कमर्शियलाइजेशन आ गया है, चाहे हॉस्पिटल हो, बच्चों की एजुकेशन हो, इस तरह की चर्चा होती है और इसका कुछ परिणाम निकलता नहीं है। मतलब मैक्सिमम लोग का यही एक परिस्थिति रहता है। तो इसमें यही है कि मतलब हम कृष्ण के शरण में आए हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान के जो विशेष नाम है गोविंद, गोपाल, भगवान की जो फ्रेंड्स हैं उनको गोपिया बोलते हैं, उनके जो मित्र हैं उनको गोप बोलते हैं, भगवान का नाम है गोपबंधु, गोपीनाथ, ऐसे अलग अलग नाम है। यशोदा माई को भी मतलब नंद महाराज को भी इसलिए हम लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब नंद महाराज को भी देखेंगे जो जिन्होंने कृष्णा को मतलब उनकी बाल्य लीला में जो ये किया है कि उनको, उनके पास बहुत गोधन था। तो पहले भी मतलब ऐसे व्यक्ति को ही मतलब श्रेष्ठ मानते थे जिनके पास गोधन हो करके। सो इस तरह से काफ़ी तरह पता हमें प्रतीत होता है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि हाँ कि गाय के मतलब उपस्थिति से मतलब जो है वातावरण बहुत शुद्ध होता है इस तरह से। सो डेफिनेटली एक मन में इच्छा तो रखनी ही चाहिए। और जैसे मैं अपने जीवन में जो डिस्पाइट एक आर्टिफिशियल लाइफ जो जी रहा हूँ, तो पर्सनली जो कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ अपने निजी जीवन में कि मतलब मैं गौ माता को प्रणाम करते रहूँ, भगवान को गोपाल के रूप में, गोविंद के रूप में प्रणाम करते रहूँ। तो एक प्रयास रहता है हमेशा। और बाकी अंदर से इच्छा भी रहती है कि मतलब एक नेचुरल जीवन इस तरह का जिए, या कम से कम मतलब उससे भी उच्च जो है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग जा रहे हैं कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान। कोई अगर अपने आप से सोच लिया कि मतलब मैं एक नेचुरल लाइफ जीऊंगा, लेकिन उससे भी उत्तम जो शास्त्रों के अनुसार है वो है कि हम गुरुजन और जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनकी इच्छा के अनुसार अपने ही जिस स्थान पे है हम लोग, स्थान स्थित, हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर हम लोग गुरुजनों की इच्छा अनुसार, भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा अनुसार अपना कार्य करें। तो वो तो मतलब एक नेचुरल लाइफ विदाउट गाइडेंस से भी उच्च, हाँ नेचुरल लाइफ विद गाइडेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे भी उच्च हम देख सकते हैं इस तरह से। जैसे आप इस्कॉन मूवमेंट में देखोगे, ये जो मंदिर एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो मंदिर जो है मतलब स्थापित हुआ है, तो उसके लिए मतलब आप देखेंगे कि पहले जो मतलब था ये मंदिर की परिस्थिति, मतलब सब भक्त लोग झोपड़े में रह रहे थे। मतलब इतने बड़े बड़े, आप काफ़ी सारी बुक्स हैं, मतलब आई बेलू टेम्पल, अभी डांसिंग वाइट एलिफेंट्स करके एक बुक लॉन्च हुई थी अभी 14 तारीख को, हमारे मकर संक्रांति है, मतलब राधा राजबेरी का एनिवर्सरी है, मतलब इस मंदिर का अगले हफ्ते सालगिरह है। 1978 में ये मंदिर की का जो है मतलब शुरुआत हुई थी। सो आप लोग सबका मतलब को आना आमंत्रण है, आप लोग आइए प्लीज़।
तीनों मतलब हमारे जो विग्रह है उनका अभिषेक होगा। श्री श्री गौणताय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान और श्री श्री राधा रासबिहारी ललिता विशाखा, सभी का अभिषेक होगा। तो बहुत बड़ा उत्सव होगा। तो आप लोग सबका स्वागत है उस उत्सव में अगली वीक। तो ये मंदिर को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है उन्होंने काफ़ी मतलब श्रम परिश्रम सब हुआ। अमेरिका के जो है मतलब अमेरिका के, यूरोप के बहुत सारे प्रभु लोग आए थे। वो झोपड़े में रह के इस मंदिर को मतलब बहुत सारी तकलीफें, और उस समय जो गवर्नमेंट थी हमारी, तो वो बहुत ही मतलब विपरीत इसमें थी, मतलब बहुत ही विपरीत परिस्थिति में थी। मतलब बिल्कुल भी मतलब भक्तों के फेवर में नहीं थे, और काफ़ी मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में ये मंदिर बना है। मतलब काफ़ी मतलब ऑब्स्टिकल्स आए थे मंदिर बनने में, काफ़ी सारे मतलब रुकावटें आई थी मतलब मंदिर बनाने में। तो वो जो भक्त लोग कार्य कर रहे थे, और आज भी जो भक्त मंदिर में कार्य कर रहे हैं, वो एक डिवाइन प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज आप परिस्थिति देखोगे, एक बाहर के व्यक्ति, एक जनरल जो एक संसार का है, आप देखोगे जैसे भारत की आबादी आज बोलते हैं कि 130-140 करोड़ है, जैसे इस तरह से 130-140 करोड़ की आज भारत की जनसंख्या है, और उसको 1/6 बोलते हैं। 1/6 टोटल पॉपुलेशन, जो पूरे विश्व का जो मतलब की जनसंख्या है, उसमें से 1/6 एक छठा हिस्सा, यानी चलो तो फिर 130-140 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 700-800 करोड़ हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि आज एक संसार का अगर हम ये देखें, एक जो परिस्थिति देखें, क्या हो रहा है कि 700-800 करोड़ जो जीव जंतु है, वो अपनी योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। वो अपने कर्म, अपनी इच्छा पूरी करने के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी योजना से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा है कि कोई भी अगर एक, चलो अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ मतलब एक गिने चुने लोग हैं कि जो इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक डिवाइन प्लान के हिसाब से काम करे, चलो कुछ लोग हैं, पर अधिकांश तो ऐसा ही है ना संसार की परिस्थिति, कि लोग अपने ही स्वार्थ के हिसाब से 700-800 करोड़ लोग जो संसार के हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं अधिकांश। तो इसमें अगर क्रांति है, तो क्रांति की शुरुआत हम खुद से ही होगी, कि हम खुद एक डिवाइन प्लान के हिसाब से काम करें, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर और कंडीशनल नेचर, जिसका हम लोग ने डिस्कशन किया था, अभी तक चर्चा की थी, तो उसके हिसाब से हम लोग एक गाइडेंस लेके काम कर सके, अपने कर्म कर सके, अपनी भक्ति कर सके। तो उसी तरह हम लोग अपने बीइंग में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। यही एक क्लास का ये था एक टॉपिक। और बाकी हाँ, जैसे कुछ चीज़ें जो हमें पर्सनल लाइफ में, कुछ जो श्लोक है या कुछ जो टीचिंग्स है, मैं क्विकली बता देता हूँ कि क्या क्या हमें हेल्प कर सकता है इस तरफ आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक चीज़ जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मतलब हमें सिखाया गया इस्कॉन में, मतलब, और आप लोग ने भी मतलब एक सेशन अटेंड करते हुए सीखा होगा कि वाटरिंग द रूट वर्सेस वाटरिंग द लीव्स। एक पौधे को अगर आपको मतलब अच्छे से उसको अगर नरिश करना है, तो हम लोग जो है, कोई व्यक्ति अगर क्या सोचेगा कि मैं एक पत्ते को पानी दूंगा, लेकिन मैं जो है जड़ को पानी नहीं दूंगा। लेकिन वही एक व्यक्ति है जिसने जड़ को पानी दिया और वो पत्तों के चक्कर में नहीं पड़ा, तो वैसे ही पत्तों को अपने आप ही मतलब पोषण मिल जाएगा ना, अगर जड़ को पानी दिया तो। इसी प्रकार हमें जो है मतलब कृष्ण और कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, इस तरह से हम लोग क्या कि ठीक से अपने जीवन में मतलब जो है अपने जीवन का जो पर्पस है, जो एग्जिस्टेंस का पर्पस है, उसको पूर्ण कर सकेंगे। ना कि अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम लोग जड़ को, यानी जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो कृष्ण है, उनको नहीं करके अगर हम मतलब एक एक जीव जंतु को खुश करने जाएंगे। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये मंदिर में हम लोग भजन करने से अच्छा है गरीबों को खिला दो कुछ करके, इस तरह के। लेकिन वो एक्चुअली एक होता है कि गुड और एक होता है अल्टीमेट गुड। ठीक है, आपने एक वक्त जो है किसी को खिला दिया, मान लो कि आपने 10 वक्त या लाइफ टाइम में किसी को खिलाया, लेकिन खिलाने के बाद वो व्यक्ति क्या निकला क्या नहीं निकला, मान लो कि उसने कुछ क्राइम वगैरह कर दिया, मतलब, तो एक तरह से क्योंकि आपने उसको पाला पोसा है अपने खाने से खिलाने से रेगुलरली, तो आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि आप उसको पालने वाले हो। वहीं जो है आपने मतलब, जैसे होता है ना, कोई एक एग्जाम्पल ये भी दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है, तो वो मतलब अपना घर भटक गया है, तो कोई लोग उसको कपड़े दे सकते हैं, कोई लोग उसको मतलब एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, कोई लोग उसको खाना वाना कुछ भी दे सकते हैं। और एक व्यक्ति है कि जो उस व्यक्ति के माँ बाप या उसके परिवारजनों के साथ ही उसको मिला दे, तो उसको सबसे उत्तम माना गया है ना। तो गीता की टीचिंग्स वही है कि हम लोग जो हमारे जो
इटर्नली, मतलब जो अनगिनत वर्षों से जो जिससे संबंध है, जो है भगवान श्री कृष्ण, उनसे संबंध बनाने के लिए हम लोगों को मदद करें, खुद भी अपना बनाए, तो उससे हमारा जो है वो अल्टीमेट गुड, जो बोलते हैं ना, गुड वर्सेस अल्टीमेट गुड, फीडिंग समवन इज गुड, बट ये अल्टीमेट गुड है ऐसा है। और जैसे अपने जीवन में और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट श्लोक जो भगवद गीता में बताया गया, कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 47 या कुछ है, शायद 46 47 कुछ है शायद। तो उसमें यही बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य को, पहली बात तो ये है कि उसमें 2-3 चीजें बताई भगवान ने। एक तो ये कि हम अपने आप को उसका जो फल स्वरूप ना माने, पहली बात तो। अभी काफी जो हमारे स्ट्रेस का कारण ये होता है कि हमें एक पर्टिकुलर फल को प्राप्त करना है या पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करना है, और कई बार जो है मतलब एक्सेलेंस के लिए, एक्सेलेंस से भी ज़्यादा उस पर चले जाता है कि हम अपने कार्य को एक क्या बोलते हैं, सफल होने से भी ज़्यादा फल की सफलता के पीछे भागते हैं हम लोग। एक तो वो चीज़ है। और तो भगवान ये बोलते हैं कि भगवान ने गीता में एक वर्डिक्ट दे दिया है कि तुम हो ही नहीं अपने फल के लिए, मतलब फल का और कर्म का और फल का जितना हमें संसार में बताया गया कि डायरेक्ट रिलेशन है, उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका वर्डिक्ट भगवान खुद दिए। और दूसरा बात भगवान ये भी बोला है कि मतलब क्या है कि चलो सोचे कि फल के हम लोग ये नहीं, तो अपने कार्य करने से भी पीछे नहीं हटना हमें, ये भी भगवान बोले उसमें। उसको अगर मैं उस श्लोक को अगर ठीक से जो इसका अनुवाद अगर पढ़ सके तो, आप हेल्प करेंगे वो वही वाला श्लोक। तब तक हम लोग आगे चर्चा करते हैं। वो कर्म एवाधिकारस्ते, आप उसको मतलब फाइंड कर सकते हैं। मेरे फोन पे करो ना, आइए। तो इसी तरह की चीज़ें, और हम लोग एक्चुअली एक स्टेट ऑफ बीइंग के लिए भी अलग अलग एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, सो इनका अगर आप जीवन शैली देखोगे तो वो एक भक्त परिवार में जन्म लिए थे, और जो उनके पिताजी जो है वो खुद मतलब उन्हें स्वयं जो है भागवत पढ़ना, मृदंग बजाना वगैरह सिखाए। और प्रभुपाद जी का जो मतलब पढ़ाई हुई थी वो मतलब एक एचएसएन कॉलेज में हुई थी, नहीं कलकत्ता में। और बड़े होते होते उनके जीवन में ऐसा समय आ गया था कि मतलब उनको मतलब बहुत सारे तरह तरह के साधु लोग दिख गए थे। साधुओं से एक फेथ ही चले गया था, एक श्रद्धा ही नहीं रही। तो उनके एक मित्र था नरेंद्रनाथ मलिक करके, तो वो लेके गया श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करके आचार्य है, जो फ्यूचर में उनके गुरु बने। लेकिन फर्स्ट मीटिंग जब था तो उनकी बहुत इच्छा थी नहीं उनसे मिलने की। तो जब वो मिले उनसे तो मतलब वो जब प्रणाम किए उनको मिलने से, क्योंकि उनको कल्चर था कि साधु को हम लोग जब दर्शन करते हैं, साधु का दर्शन करते हैं तो हमें प्रणाम करना है, साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम। तो इस तरह से वो अष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए थे, और उनके खड़े होने से पहले, वो खड़े हो सके उससे पहले उनको बोला गया था कि इंग्लिश में बोला था कि यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर वेरी लर्नेड पर्सन, यू मस्ट टेक द मैसेज ऑफ भगवद गीता टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स वो अभी कोई भी मतलब मिले है ही नहीं, नीचे प्रणाम कर रहा है वो तो ऐसे ही सोचे कि मतलब चलो देख लेते हैं, इतने सारे साधुओं से मिलने, ऐसे ही मिलने करते। लेकिन उन्होंने जो है उनको मिलने, आज एक आमने सामने ये हुआ भी नहीं, मतलब उसके पहले ही इनको एक जीवन का उद्देश्य दे दिया उन्होंने कि अंग्रेजी भाषा में जो है पूरे विश्व में गीता का ज्ञान लेके जाओ, गीता के ज्ञान को ये विस्तृत करो। तो वो डेफिनेटली उनके एक बीइंग में एक ये लेके, एक रेवोल्यूशन लेके आए, और उनके जीवन में भी और एक पूरे विश्व में भी क्रांति ले आया इस तरह का जो ये है। और जहाँ तक हरे कृष्ण महामंत्र की बात है, तो हरे कृष्ण महामंत्र एक्चुअली ये देखेंगे कि एक श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण मुक्त नहीं,
नित्य मुक्त पूर्ण मुक्त नित्य शुद्ध नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध हो अभिन्नात्वम नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण, मतलब ये नाम चिंतामणि है। चिंतामणि यानी आपकी जो भी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो सब पूरी, भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, लेकिन फिर वो भौतिक इच्छाएं को पूरी करने वाला जो है व्यक्ति, उसको प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक बार एक बहुत अधेड़ उम्र की औरत थी और वो जो है कुछ लकड़ियां लेके जा रही थी गांव में, और राजा आता है उसे पूछता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, आप क्या चाहती हो। तो उस समय उसको ये लगता है कि मतलब जो है आपको जो मांगोगे मैं दूंगा, राजा बोला। लेकिन उस औरत ने क्या बोला, उस महिला ने क्या बोला अधेड़ उम्र की, कि मेरे को इस सेवा से मुक्त कर दो। ये जो अब वो जो है मतलब ये सेवा क्या, उसको पूरा मतलब गांव दे देता, उसको कुछ भी दे देता, राजा हीरे जवाहरात जो चाहिए दे देता, लेकिन वो बोलती है बस ये सेवा से मुक्त करो। तो हमारी भौतिक इच्छाएं की चेतना करना मतलब हरि नाम से, वो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब तो हर तरह की इच्छा जो है आध्यात्मिक इच्छा, भौतिक इच्छा पूरी करती है, तो चिंतामणि बोला जाता है होली नेम्स को, भगवान के नाम को। चैतन्य रस विग्रह, मतलब अलग अलग रसों का मतलब आपको आस्वादन होगा, मतलब जो जो जैसे एडवांस होंगे कृष्णा कॉन्शियस में, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति में। और वैसे भी इसको जो भगवद गीता में बताया गया भगवान ने कि ये आध्यात्मिक कार्य जो होते हैं इसके लिए बताया है, पॉइजन इन द बिगिनिंग नेक्टर इन द एंड। शुरू शुरू में जो है ये एकदम विष के प्रति हमें ये होगा, प्रतीत होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लेते रहेंगे ये नेक्टर जैसा प्रतीत होगा हमें इस तरह से। और चैतन्य रस विग्रह, ये रस विग्रह है, विग्रह मतलब इसमें अलग अलग मतलब विराजमान है, अलग अलग नाम में ही अलग अलग रस। नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त मतलब एटर्नली लिबरेटेड, मतलब ऐसा कुछ समय नहीं था कि भगवान या भगवान का नाम जो है वो कभी हाँ मीन्स एंटेंगलमेंट में था, मतलब इस तरह से पूर्ण शुद्ध हो। तो हम लोग को शुद्ध होना है, अब जो खुद शुद्ध है वही हमें शुद्ध, जैसे आपको जैसे ये टेबल साफ करना है तो जो मैला कपड़ा है उसमें पहले ही मैल है, तो वो कैसे साफ करेगा, तो पूर्ण शुद्ध है, इसलिए हमें शुद्ध करने का ये वो रखता है, क्षमता रखता है नाम। और अभिन्नात्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कुछ अंतर नहीं है, अभिन्न है दोनों। और मतलब और एक बोलते हैं कि गोलोक केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, मतलब जो भगवान का गोलोक धाम है उसी का धन है ये, प्रेम धन, प्रेम का धन बताया गया। और कहाँ का, गोलोक का हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है। तो यही है कि एक भक्त का संग हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन में देखें कि कैसे एक रेवोल्यूशन लाया है। और नाम के बारे में आप सुन के ही समझ सकते हैं कि क्या क्षमता रखता है। मतलब एक हमारे जो हमारे हम सबके जो गुरु जी है अद्भुत हरि प्रभु, हमारे शिक्षा गुरु है, तो उनके गुरु महाराज है, उनका निकनेम जॉली स्वामी है। वो हास्य व्यंग करने के लिए बहुत जाने जाते थे, इसको जॉली स्वामी बोलते थे। जो मंदिर के लिए बहुत मेहनत की है वो जॉली स्वामी। तो वो एक पॉइंट बोलते थे जॉली स्वामी, श्रीधर महाराज, वो बोलते थे, उनकी एक माले में समाधि भी है, मतलब उनका कुछ मेमोरेबल भी है, कनाडा से थे वो। तो वो बोलते थे कि जैसे बाइनरी एंड मतलब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर की जो भाषा है, ठीक है, स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा और आप लोग को भी सब पता होगा, बाइनरी एंड डेसिमल नहीं, हाँ 0 और 1, हाँ। तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, जब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जब कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग इतना सारा हो गया, जिससे इतना सारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, तो आप सोचिए हरे कृष्ण और राम के कॉम्बिनेशन से क्या क्या नहीं हो सकता है। सो डेफिनेटली एक है, मतलब इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि ये जो प्रोसेस है, और इस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे बीइंग में, हमारे मतलब व्यक्तित्व में, हमारे परिस्थिति में एक रेवोल्यूशन लाने का एक प्रयास कर सकते हैं हम लोग इसी प्रकार। बाकी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, आपका प्रश्न था ना? और भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और भी। हाँ बताइए आप। वो जो 4 लाख योनि, जैसे मेरे घर में क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे तो पता नहीं, तो 84 लाख टोटल है, 4 लाख मनुष्य है। तो कंफ्यूजन ये था कि पहले हम लोग जानवर पैदा होते हैं, पहली बार हमको मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा कंफ्यूजन है। तो मनुष्य जीवन में भी अलग अलग टाइप के है वो। हाँ हाँ, मतलब मनुष्य में भी जो मतलब अभी जो है, जो
मनुष्य में भी अलग अलग ग्रेडिंग्स है। जितना मेरा, अब मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को सभी कुछ पूरा ही ज्ञान मुझे है, मतलब मैं भी आप जैसे स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से 4 लाख प्रकार की योनि है। तो हाँ, आप जिस भी स्टेज में आए हो तो वो भी एवॉल्व होते होते ही आए हो, मतलब 84 lakhs जो योनि में से 4 लाख योनि सिर्फ मनुष्य। मनुष्य जीवन, तो उसमें अलग अलग टाइम के हाँ ह्यूमन। हाँ। और एक्चुअली ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि हम सब में गए। जैसे एक क्या बोलते हैं, दामोदर महीना जो होता है, कार्तिक महीना, दीपावली भी उसी में ही, मतलब दामोदर महीने में ही आती है। मतलब तो दामोदर व्रत की कथा है कि मतलब दीपदान करके, मतलब वो एक चूहा जो था उसको, मतलब चूहे की योनि से डायरेक्ट मनुष्य जीवन में योनि मिल गई। उसका कारण ये है कि उसने जो है हाँ हाँ बताइए माता जी। हाँ बताइए ना, बताइए प्लीज। वो घी पीना था उसको। हाँ। उसको भूख लगी थी तो वो घी पी लिया, बट वो दिया से आग लग गई। जो दिया का विक रहता है उससे वो मतलब उसके मुंह में आ गया और वो ऐसे जल- वो पूरा जलने लगा है। फिर सरकम एम्बुलेट हो गया, हाँ तो वो आरती जैसा हो गया। सो हाँ, मतलब उसके मुंह में उसने जो है, मतलब वो जो बत्ती है, मतलब दिए की बत्ती वो थी, और वो जल के जो है वो फिर, मतलब होता ना कि जलने के बाद जो चूहा हिल सा गया, और माता जी वही बोलने की प्रयास करी, और हिलने में जो है वो एक परिक्रमा करने का जो वो है ना, ऑटोमेटिकली हो गया उससे। तो उसको फिर अपने आप ही, मतलब तो उससे मतलब उसको परिक्रमा करने का भी और भगवान को ये दिखाने का भी बेनिफिट मिल गया, और डायरेक्ट उसको मनुष्य जीवन मिल गया, मतलब इस तरह से। और ऐसा बोलते हैं कि हम, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं को अगर प्रसाद करते हैं और अगर उनका शरीर उस अवस्था में आ गया तो उसको डायरेक्ट, मतलब भक्त के रूप में, मतलब मनुष्य जीवन मिल सकता है, मतलब प्रसाद के सेवन करने से। प्रभु जी, जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं 4 लाख, उसमें जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स का जो स्पीशीज है उसमें भक्ति कर सकते हैं कि जो सारे 4 लाख स्पीशीज ह्यूमन बीइंग स्पीशीज है वो सब भी कर सकते हैं? जितना मेरा नॉलेज है, हाँ, ह्यूमन बीइंग के जो स्पीशीज है सब में ही भक्ति कर सकते हैं। बाकी और ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपको वो दूसरे जो स्पेसीज बोल रहे हैं वो प्रभु जी हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में एक ये है कम्युनिटी है जो मतलब दे डू नॉट अलाउ अदर्स सेंटिनल आइलैंड। तो वो दूसरों को अलाउ नहीं करते, तो जैसे एक दूसरे आते तो उनको दे अटैक देम हाँ एज अ रिटेलिएशन। और जैसे हम अफ्रीकन में कुछ ट्राइब्स देखते हैं, वो ट्राइब्स भी तो ये है कंप्लीटली कल्चर उनका अलग है, तो वो भी वी कैन काउंट देम एज अ स्पीशीज। राइट। इस पे और क्लैरिफिकेशन थोड़े और सीनियर प्रभु लोग हैं उनसे आप सीख कर सकते हैं। बाकी जितना मुझे पता है, हाँ, 4 लाख योनि जो ह्यूमन में ही 4 लाख है। क्योंकि कई बार वो मंदिर में भी, जो क्योंकि मंदिर में क्या है कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो उसमें कई बार प्रभु लोग मजाक में कर लेते हैं कि हाँ ह्यूमन में भी 4 लाख है, सब एक जैसे नहीं होते। ऐसे एक मजाक हो जाता है, क्योंकि मंदिर में क्या 100 ब्रह्मचारी साथ में रह रहे, तो उनका भी कभी कभी हो जाता है इस तरह से। तो मजाक में ही बोलते हैं कि हाँ 4 लाख प्रकार के, मतलब ह्यूमन है, मतलब इस तरह से स्पीशीज, तो सब एक जैसे नहीं है। बोलते हैं ऐसा। और कुछ किसी को कुछ इंक्वायरी? हाँ, ऑनलाइन किसी को, ऑनलाइन का आप देखिए। बाकी मुझे कुछ करेक्शन देना है तो आप लोग करेक्शन भी दे सकते हैं कुछ, अगर आपको लगता हो तो। Can end the session. हाँ ठीक है, जैसा आप बोलो। Yeah. We will end the session by thanking Advait Hari Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.